नमस्ते। आपका इस सेथोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा चैनल के बारे में। आज मैं आपके सामने एक मेरी नई पुस्तक पे आ रही है, लेकिन ये टॉपिक मैंने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा, तो मैं सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए। युधिष्ठिर, अभी महाभारत के युद्ध में जो मुख्य जो आरोप जाता है या फिर मुख्य जो विलन है महाभारत का, वो दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन जो है उसको सिर्फ युद्ध करना था, क्रोध और काम से भरा हुआ व्यक्ति, उसको सिर्फ युद्ध करना था। उसको पांडवों से इतनी ईर्ष्या थी, इतनी ईर्ष्या कि आपको बता नहीं सकता, कि वो ही वांटेड टू किल पांडवस एट एनी कॉस्ट। पांडवों को किसी भी हाल में मारना चाहता था। ये दुर्योधन की इच्छा थी। वो पूरा युद्ध दुर्योधन की वजह से हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि दुर्योधन तो बड़ा पुण्य करता था, वेद का ज्ञान है। देखिए क्या है, वेदों का ज्ञान होने पर या वेद समझ ना आए, आप कोट कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ज्ञान नहीं बोलते। उसको विद्या दी गई, लेकिन ना वो विज्ञान नहीं बन पाया। विद्या दी गई लेकिन ज्ञान और विज्ञान नहीं ले पाया। और यहीं पर पांडव हैं, सब कुछ खोने के बाद भी पूरा बचपन बेचारे बचते रहे। कब उनको दुर्योधन मरवा देगा, उनके महल में कुछ कर देगा, और धृतराष्ट्र का पूरा सहयोग इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर करना सहयोग ही हो गया एक तरीके से। जबकि धृतराष्ट्र को हमेशा पुण्य आत्मा बोला गया है, महाराज धृतराष्ट्र को, क्योंकि पुत्र के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, लेकिन सम्मोह होना वो स्वाभाविक नहीं है। तो आज में तो युधिष्ठिर हर जगह शांति का प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि वो सब कुछ छोड़ के बोलते हैं कि सिर्फ मुझे 5 गांव दे दो। मैं उसके बारे में कभी एक शो करके और बताऊंगा कौन से 5 गांव हैं। बोलते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो। ये देखिए, क्या इतना सहन करने के बाद, 13 साल का ज्ञातवास सहने के बाद, राजकुमारों जैसे बड़े हुए, 13 साल ज्ञातवास में रह के, उसके पहले पूरी पृथ्वी जीत चुके हैं राजसूय यज्ञ में, उसी को हड़प लिया दुर्योधन ने। और यहां तक कि कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहा। कृष्ण भी संधि के लिए गए। तो कितना प्रयास किया गया संधि के लिए। ऐसे ही नहीं हो गया महाभारत वॉर कि डिसाइड किया, कितना संधि के लिए कितना ट्राई किया, एक तरफा सिर्फ पांडवों द्वारा। यहां तक कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और गांधारी भी उसको डांटते हैं कि तू क्यों नहीं पालन कर, अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है, राज भोगो, आधा राज भोगो, युवराज बन के रहो। लेकिन फिर भी जिद उसकी ऐसी थी। अब जब कुंती महारानी को मैसेज देने का समय आया कि क्योंकि तो कुंती महारानी ने विदुला का एग्जाम्पल दिया, उनके पुत्र से विदुला और संजय का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अपने पुत्र को ये बोल रही थी कि तुमने शांति का तो पूरा प्रयास कर दिया, तुमने ब्राह्मण बनने की कोशिश करी, एक तरीके से अपना क्षत्रियवाद छोड़ दिया शांति के लिए। कितना एक्सट्रीम पे चले गए महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर सर्वोच्च क्षत्रिय है, लेकिन तब भी नहीं सुनी। ये संवाद जरूर सुनिए मेरे साथ। तो कुंती महारानी बता रही हैं, कृष्ण को बोल रही हैं विदुला और संजय की कहानी। विदुला बोलती हैं, संस्कृत में बोल रही हैं, अनंदन मया जाता द्विषताम हर्षवर्धना, न मया तुम न पित्रा न जाता क्वा भ्यागतो ह्यसी। तो मीन्स वो बता रही है उनको कि ये जो विदुला क्षत्रिय महिला थी, जो उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था, उनकी बड़ी ख्याति थी राजाओं की मंडली में, और अनेक शस्त्रों को जानने वाली, शास्त्रों को जानने वाली, और महापुरुषों से उपदेश होकर उनका बड़ी हुई थी। उनका पुत्र संजय सिंधुराज से हार कर अत्यंत दीन भाव में घर में सो रहा था। उसको उठा के बोली और उसको बोलती है कि तू तो मेरे गर्भ से जरा जन्म हुआ है और तू मुझे भी आनंदित नहीं कर पा रहा है, और क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने तेरा योग्यता नहीं है। क्रोध तो एक स्वाभाविक रूप होता है क्षत्रियों का, अकारण नहीं।
धर्म की रक्षा के लिए, अकारण नहीं। तो उसको बोल रही है तुम तो सिर्फ पुत्र तो नाम मात्र का है, कि तू तेरा राज्य खो गया और तू नपुंसक के जैसा सो रहा है और जीवन से निराश भी हो चुका है। किस तरह का पुत्र है ये? तो उठो और युद्ध का भार सहन करो, अपने आप को दुर्बल मत समझो और शुभ संकल्पों से निडर होकर भय को त्याग दो। डरो मत, तुम्हारा राज्य खोया ना, तुम तो नहीं खोए हो। अब ये मां बोल रही है क्षत्रियाणी, तो कायर बोल रही है उनको, बोलती है कि घर में शयन ना कर, उठकर बाहर जाओ, कुछ करो। तो क्योंकि तुम अपने कार्यों से शत्रुओं को आनंद दे रहे हो। ये कुंती महारानी बता रही है कहानी कृष्ण को, कि मेरे पुत्र युधिष्ठिर को सुनाना, ये बता रही है। तो जिस तरह कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है, क्योंकि कायर को आप बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब थी तो चलो ठीक है, रहो जैसे रहना रहो, संतुष्ट हो गया आदमी। तो इससे तो बेहतर है कि तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। तो लेकिन अगर अपना मन अगर चाहिए, अपने स्वधर्म के अनुसार रहना है, तो अगर संदेह भी हो फिर भी शत्रुओं के सामने पराक्रम को प्रकट करो। क्यों तुम अगर कुछ भी ना हो तो आकाश में रहकर पक्षी के भांति निर्भय विचरता हुआ गर्जना करके अथवा चुप रह के शत्रु के छिद्र देखते रहे, शत्रुओं की वीकनेस देखते रहे, कुछ तो करो। और तो शत्रुओं से पराजित होने के बाद हार मत मानो, ये बोल रही है विदुला अपने पुत्र संजय को। तो कर्म सिद्धि करो। और फिर वो बोलती हैं कि अलातम तिंदुकस्येव मुहूर्तम अपि विज्ज्वला मा तुषाग्निर वानरचिर धूम मायस्व जिजीविषु। तो लकड़ी के समान 2 घड़ी के लिए प्रज्वलित हो उठ, लेकिन जीने की इच्छा से ज्वाला रहित आग के समान धुआं बंद कर न रहे, धुआं बन के ना रहो। कुछ तो करो, कार्य करो, कुछ करो। 2 घड़ी भी अच्छा है जलना हुआ, लेकिन दीर्घ काल तक धुआं उलगते हुए सुलगना अच्छे कार्य नहीं है। तो अत्यंत कोमल या अत्यंत कठोर पुरुष को किसी राजा के घर जन्म नहीं लेना चाहिए। अत्यंत कठोर से वो उससे क्रूरता दिखेगी, अत्यंत कोमल होगा तो राजा के जैसा कार्य नहीं कर सकता। ये जो मैं बता रहा हूं प्रसंग आपको, इतना इंपॉर्टेंट है एक राजा की मानसिकता को अपने जीवन में लाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर राजा इस प्रकार के नहीं होंगे, आजकल तो टाइटल्स होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे टाइटल्स होते हैं, चांसलर, लेकिन गुण तो वही होते हैं, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक, चाहे वो डिक्टेटर हो, गुण तो ऐसे ही होते हैं। अभी आज के समय के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि इतना डर बैठ गया है कू का कि मिलिट्री के लोग पावर में नहीं होने चाहिए, सिविलियन नहीं होने चाहिए, उसको अच्छा मान लिया गया है। जबकि शास्त्रों में मिलिट्री के लोगों को ही, या राजा जो है वो सेना का संचालन करता है और उसको मिलिट्री माइंडसेट होना जरूरी है। सो वीर पुरुष बोलती हैं कि वीर पुरुष रणभूमि में जाके धर्मस्य निर्णम आपनोति न चात्मान विग्रहते। और वीर पुरुष जो है यथार्थ उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करता है रणभूमि में, और फिर वो धर्म के ऋण से ऊपर उठ जाता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। ये समझा रही है उसको। तो किसी भी प्रकार का शोक मत करो, तुम्हारी कीर्ति मिल चुकी है, भोग का साधन राज्य भी छिन गया है, अब क्यों किस लिए जी रहा है? मतलब इस तरह के जीवन से तो मृत्यु प्राप्त करना ही अच्छा है, वो पूछ रही है। तो अब माता का कर्तव्य होता है, माता पहली गुरु होती है, माता का कर्तव्य होता है कि पुत्र को जगाए, अगर पुत्र इस प्रकार की निंदनीय अवस्था में आ जाए तो वो कर रही है काम अपना। किसी भी अवस्था में अपना जीवन बचाकर फिर अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करें, वो बोल रही है तुमने अपना जीवन तो बचा लिया, अब जाके लक्ष्य के लिए काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए कि वाई वी शुड बी, हम लोग, हमारी जो माताएं हैं
बहनें हैं, माँ बनेंगी और बाद में, ऐसे पुत्रों को करें, इस तरह पुत्रों को प्रोत्साहित करें। मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा विदुला और संजय के संवाद को, इसको आप जरूर पढ़ें। तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन मत कर, अवलंबन कर, पुरुषार्थ को समझो और कारण डूबे हुए इस वंश का उद्धार कर। तो काफी उनको यहाँ तक कि बोलती हैं, हिंजड़ कापाल क्रूर मनुष्य कायरों के लिए भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। तो वो इस तरह के कठोर शब्द बोलती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को राज्य से भागना पड़ा, क्योंकि तुम युद्ध में हार गए, फिर तुमने उसका प्रयत्न भी नहीं किया कि वापस राज्य लेने का, और अब हम लोग जीविका भी अभाव में हम लोग रह रहे हैं। जीविका के अभाव में मतलब कि दरिद्रता आ चुकी है। तो ऐसा लगता है कि तुम जो इस तरह का तुमने जो कार्य किया है, माना कि तुम हार गए, लेकिन तुमने उसका प्रतिकार नहीं किया, तुम वापस उठ के नहीं गए। आजकल सोसाइटी में क्या सिखाते हैं? शांति। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस से तो अंग्रेज ही खुश हुए ना। अंग्रेजों के प्रति विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को यूज किया ताकि उनके विरुद्ध विरोध ना हो। हमको पूरी दुनिया को फैलाया गया नॉन वायलेंस का पाठ। भारत तो क्षत्रिय समाज है, हम सबसे शस्त्र छीन लिए गए, ब्रिटिश रूट के द्वारा शस्त्र छीन लिए गए ताकि हम लोग प्रतिकार ना कर पाए। ये हुआ है हमारे साथ। और हमारे जो ट्रेडर्स थे, जो कि व्यापारी बोलूंगा, जो प्रधानमंत्री बन गए पहले, उन्होंने व्यापार कर दिया। उन्होंने शांति के लिए भीख मांगी। शांति कोई भीख में नहीं देता। शांति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है, देश की शांति के लिए। तो बोलती हैं, एता नैव पुरुषो यद मर्षि यद क्षमी क्षमावान निर्मर्ष नैव स्त्री न पुनपुमान। कि क्षत्रिय के हृदय में और जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इसी गुणों के कारण वो पुरुष कहलाता है। और जो क्षमाशील और अमर्ष शून्य, मतलब कि जो अमर्ष शून्य बोलेंगे कि जो रिस्क नहीं लेता, मतलब कि उसको जो एनमिटी का फीलिंग नहीं है, दुश्मन का फीलिंग नहीं है, वो व्यक्ति न क्षत्रिय, न तो स्त्री है और न ही पुरुष कहलाने योग्य है। स्त्री पुरुष दोनों ही नहीं है। तो अपने पुत्र को बता रही है, संजय को। तो पुत्र उनका जो उत्तर देता है वो बोलता है कि अगर मेरा जीवन चला गया तो इस पृथ्वी पर तुझे क्या सुख मिलेगा, और अगर मैं नहीं रहा तो तुझे आभूषणों की क्या जरूरत। और तो भांति भांति से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा भोगों से। पुत्र बोल रहा है माँ को। तो माँ बोलती है, आज क्या भोजन और कल क्या भोजन, ये दरिद्रता तो सिर्फ शत्रुओं को मिलनी चाहिए, हमको नहीं मिलनी चाहिए। संजय, दूसरों के अन्न पर जीने वाले दीन दुर्बल मनुष्यों की वृत्ति का अनुसरण न कर, क्योंकि ये जो दरिद्रता होती है ना, इसमें युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है। जिसने उसको फील किया है वो बता सकता है आपको, और जिसने वो जीवन देखा है दरिद्रता का, उसको मालूम है कितना बड़ा शाप होता है कि आप दान भी नहीं कर सकते, ज्ञान भी कुछ आप कर नहीं सकते अगर दरिद्रता होगी तो संजय, पके हुए वृक्ष के समान जिस पुरुष का, उसी का जीवन सार्थक है। मतलब कि पुरुष को चाहिए कि दूसरों का पालन पोषण करे। तो फिर उदाहरण देती हैं, जिस तरह इंद्र की सुरक्षा के बल पर सभी देवता सुखी रहते हैं। हमको आजकल सिखाया गया है इंद्र तो बहुत कामी था, लस्टी था, क्यों फॉलो करने का। लेकिन इंद्र तो सभी की रक्षा करते हैं। इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं, देवताओं के लिए युद्ध करते हैं, इसीलिए सारे देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनका कार्य है। और पूरे ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद रखा हुआ है कि ऋग्वेद में बहुत ध्यान से आजकल पढ़ रहा हूँ
समझ में थोड़ा बहुत ही आता है, मैं भी ऑनेस्टली बताता हूँ आपको। मुझे पुराण ज़्यादा अच्छे लगते हैं समझने में, महाभारत रामायण जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन ऋग्वेद भी अब मैं देख रहा हूँ तो मेरी रुचि उसमें बढ़ चुकी है अब। बता दूं, वेदों में कहीं नहीं लिखा है मांस खाना, ओके, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। उसको फैक्ट बाय फैक्ट मैं कभी एक आर्टिकल में प्रूव करूंगा। तो संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है जो फल फूल रहा है, जो बढ़ रहा है। और जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, वही इसी लोक में कीर्ति और परलोक में शुभ गति पाता है। तो विदुर बोलती हैं कि अगर तुमने इस युद्ध मार्ग का युद्ध धर्म का आश्रय नहीं लिया तो तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, नरक मिलेगा। और अगर मेरे कथन तेरे हृदय तक नहीं पहुंचते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। सिंधुराज की प्रजा अभी उनसे संतुष्ट नहीं है, और लेकिन तुम्हारी दुर्बलता के कारण उदासीन बैठी हुई है, और तुम्हारे सिंधु राज पे बड़ी चोट आ रही है। तो दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर उधर से, अगर तुम चाहो तो सिंधुराज के दुश्मन बन सकते हैं, अगर तुम उस पर थोड़ा लीडरशिप दिखाओ, पुरुषार्थ दिखाओ। तो मैं ऐसा चाहती हूं कि तुम उठो, मृत्यु का भय छोड़ो, अपने साधनों को इकट्ठा करो और युद्ध करो। अब संजय जो नाम होता है उसका मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे गुण हो। बट मैं तो इस तरह गुण नहीं देख रही हूँ, माता बोल रही है विदुला संजय को। तो तुम विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक करो, व्यर्थ संजय का नाम धारण मत करो। कठोर शब्द गुरु का, माता का श्रेणी ही होता है गुरु का, माता तो गुरु के रूप में होती है। तो मैं कि तुम्हारे बारे में पिछले ब्राह्मण ज्योतिष ने मुझे बताया था कि ये सब कुछ खोकर वापस अपने राज्य की वृद्धि करेगा। तो अब उस ब्राह्मण की भविष्यवाणी को सार्थक करो, वो बोल रही हैं। तो ये मत सोचो कि तुमको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है दूसरों को छत से बचाना। तो अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाए इसमें, तब भी तुमको स्वर्ग गति प्राप्त होगी, स्वर्ग की गति प्राप्त होगी। तो मेरे जीवन में बोल रही हैं कि मैंने हर प्रकार के सुख देखे हैं, साधन देखे हैं बहुत सारे, लेकिन अब जो दरिद्रता का भाव कर रही हूँ वो है तुम्हारी कायरता की वजह से। तो अब उस कायरता को हटाओ और आगे बढ़ो। और यही शंबरासुर का कथन है। शंबरासुर के बारे में भगवान भी कोट करते हैं, भगशंबर के बारे में। तो तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे बहुत गहनों से लदा हुआ देखा था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पूर्वज उसी रूप में मुझे देखें अब भी, क्योंकि ऐसा होता है कि पितृ पूजा जब आप करते हैं या पिंडदान करते हैं तो आपके पूर्वजों का साथ आपके साथ हमेशा रहता है। अगर आप नहीं करते हैं तो पूर्वजों का साथ नहीं रहता। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं सभी ब्राह्मणों को वापस दान दूँ, क्योंकि अगर मैं दान नहीं दूंगी ब्राह्मणों को तो मेरे पति ने जो उन्होंने कार्य शुरू किया था वो अधूरा रह जाएगा। और तुम मेरे पुत्र हो, तो पुत्र का अर्थ होता है कि जो पूत नामक नरक से आपको बचाए वो पुत्र होता है। अब वो बोल रही हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसको पूर्ण करो। देखिए क्या है कि पूरी दुनिया में ना मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी बेच दिया गया। डेमोक्रेसी इज अ कन्वीनियंट टूल हो गया पश्चिमी देशों का इंटरफेयर करने का। उसके चक्कर में बहुत सारे हमारी जो शिक्षा प्रणालियां लॉस हो चुकी हैं। ये जो कहानी है ना, ये हर बच्चे को सिखानी चाहिए। ये कहानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होनी चाहिए, ये कहानी एनडीए में होनी चाहिए, ये कहानी वो हर जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि ये भी चरित्र हमको बनाना है बच्चों का। तो तुम्हारा कार्य है कि मुझे पार लगाओ, जैसे कि जन्म मृत्यु के संसार से, जिस तरह, क्योंकि तुम पुत्र हो, तुम्हें पार लगाना है। लेकिन अपने जीवन के प्रति अगर आसक्ति हो गई तो तुम कैसे कार्य करोगे आगे। तो यहाँ पे छत्राणी बोल रही अपने पुत्र को अपना जीवन दे,
जिस परिवार में तूने जन्म लिया है उस परिवार का नाम को सार्थक करके जन्म दे, है ना। कि पुत्र शत्रु का वध करने से ही पुरुष विश्व में विख्यात होता है। आजकल जो वीकनेस बढ़ गई है ना हमारे देश में, मतलब भारत की मानसिकता में, कि शत्रु कि हमको युद्ध नहीं करना है, युद्ध से दूर दौड़ना है, उससे क्या होता है, देश में हानि होती है। ये भी मैं मानता हूं कि बिना किसी वजह के युद्ध में नहीं घुसना चाहिए। पांडवों ने 13 वर्ष तक प्रिपरेशन किया, उसके बाद हो गए। ये बात मैं मानता हूं कि सिर्फ हारने के लिए युद्ध नहीं करना है आपको, लेकिन वो एक स्पिरिट भी होती है कि धर्म बचाने के लिए तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि जनरली जो लोग युद्ध हारते हैं वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से प्लानिंग नहीं करी। देश को तो हमेशा सेनाओं को तैयार रखना चाहिए, किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती है, और सेनाओं को प्रयोग भी करना चाहिए दूसरी जगहों पे। जैसे कि गलत उदाहरण होगा कि आजकल कलयुग में असुर लोगों की सेनाएं ऐसी लगी रहती हैं, कहीं भी जाके आक्रमण कर देते हैं, कहीं भी जाके ध्वस्त कर देते हैं, किसी को भी डरा देते हैं, आप देखते ही रहते हैं उसको। तो वो उनको बोल रही है कि अगर तुम शत्रुओं को मारो या शत्रुओं से मर जाओ, लेकिन तुमने डट के युद्ध किया इसलिए तुम विजयी हुए। उदाहरण देता हूं कि दुर्योधन, पूरा युद्ध होने के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बोला कि मैं तो वहां नहीं जाऊंगा जहां पे दुर्योधन बैठा हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये स्वर्ग लोक है, यहाँ पे आपका मनुष्य लोक के वैमनस्य नहीं चलते। इसने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, इसलिए इसको स्वर्ग मिला है, समझे। इसे पीठ नहीं दिखाई। तो तुझको चाहिए कि सौवीर जो है उसी सिंधु देश का ही पार्ट है, वहां के साथ हर्ष का अनुभव कर, पहले की भांति अपने धन की अधिकता के लिए गर्व कर, विपत्ति में पड़कर सिंधु देशीय कन्याओं के वश में ना हो जा, है ना। तो पूरे विश्व में तू विख्यात है। हार हुई है, मृत्यु तो नहीं हुई है, बोल रही है। अगर हार हुई है तो वापस उठो, और अगर तुम शत्रुओं के साथ मीठी मीठी बातें करोगे शांति की, उनके पीछे पीछे जाओगे, तो क्या मुझे शांति मिलेगी इससे? बोलती हैं हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष ही नहीं हुआ जो दूसरे के पीछे पीछे चला हो। तो तू दूसरे का सेवक होकर जीवित रहने योग्य नहीं है, क्योंकि संजय ने मित्रता कर ली थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता था, हार हो चुकी थी, उन्हीं के पैसे पे जी रहा था, तो माँ को पसंद नहीं आया। बोलती है क्षत्रिय असहाय हो या सहाय हो या असहाय हो, लेकिन वो दूसरे अन्य वर्णों को जीविका प्रदान करता है, उनको उनका पालन पोषण करता है। दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम, कृष्ण बताते हैं 18 चैप्टर में। तो उद्यमशील बनो, उद्यम करो, मेहनत करो, है ना, आप मेहनत करो। तो उसके बाद पुत्र बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तेरा हृदय तो लोपिंड का बना हुआ, लोहे का बना हुआ है, इतना निर्दयी है। अपनी माता को बोल रहा है कितना निर्दयी है। और क्षत्रियों का आचार विचार कितना आश्चर्यजनक है कि तुम मुझे इस युद्ध में लगा रही है जैसे मैं कोई दूसरे का बेटा हूं, तेरा नहीं हूं। देखिए ये मानसिकता, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो, जो आजकल के युवक भी देंगे। देखिए कितना एक्यूरेट है महाभारत। या तो दूसरे, आजकल क्या हो गया है, दूसरे का पुत्र मरे, हमारा पुत्र तो रहना चाहिए, हमारे घर में समृद्धि होनी चाहिए। ये गलत धारणा है। देश को अगर बचाना है तो हर किसी को माँ को ऐसा बनना पड़ेगा, विदुला के जैसा। विदुला जैसी माँ बनो, जो धर्म के लिए, देश के लिए अपने पुत्र को न्यौछावर करे, जैसे कुंती महारानी ने किया, 5 पुत्र दे दिए। कोई गारंटी तो नहीं थी महाभारत युद्ध में जीतने की, दे दिए उन्होंने, लेकिन क्या युद्ध किया फिर उन्होंने, आप देख ही रहे हैं। मेरी बुक आएगी जो आप देखिएगा, पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। बोल रहा है कि मैं तो इकलौता पुत्र हूं, मुझसे तो ऐसी बातें कर रही माँ कि मुझे अगर मुझे खोने पर आपको पृथ्वी मिल जाए तो उस पृथ्वी का आपको क्या लाभ? पुत्र बोल रहा है अपनी माँ को। तो माता बोलती है
कि धर्म और अर्थ के निमित्त ही जीवन चलता है। तो अगर मेरे पास अर्थ नहीं होगा तो मैं धर्म की सेवा कैसे करूंगी, मैं दान कैसे दूंगी, ब्राह्मणों को कैसे पोषण करूंगी, जो निर्वस्त्र लोग हैं उनको वस्त्र कैसे दूंगी, मैं जो रुग्ण है उनको रुग्णालय कैसे बनवाऊंगी, उन सबके लिए धन चाहिए। ये सब काम तो हो नहीं रहे तुम्हारे सिंधु देश में। ये सिंधु की कहानी है पुरानी, अभी तो पाकिस्तानियों ने रखा हुआ है कब्जा करके। तो तुम क्यों निर्धनता की बात कर रहे हो? कौन से कार्य हम कर पा रहे हैं या कौन से कार्य वो लोग कर रहे हैं? सिंधु देश की प्रजा तो बड़ी परेशान है। ये लॉजिक मैं भारतीय गवर्नमेंट को भी देना चाहता हूं कि जहां पे अगर लोग परेशान हैं तो आप सेनाएं भेज के उनको मुक्त कराइए। अगर कोई इस्लाम से परेशान है तो इस्लामिज्म को खत्म करवाइए। काम कार्य तो धर्म का कार्य तो वही होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे नेशन स्टेट बाउंड्रीज हैं तो वो उधर है, क्योंकि अधर्म जहां भी होगा अधर्म ही है। अगर आप वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं तो पूरी पृथ्वी पे लागू होना चाहिए, जहां भी अधर्म दिखे पहुंच जाए भारतीय सेना पीटने के लिए। अगर इसी की बात वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, वो तो बड़े लोगों का, संतों का है, छोटे लोगों का नहीं है। लघु, जिनके लघु सोच होती है उनका नहीं है, वो स्मॉल माइंड पीपल नहीं, मैग्नेनिमस पीपल थिंक वसुधैव कुटुंबकम। उसमें मेरा आर्टिकल है Sathology.com पे, आप देखिएगा जाके। तो जहां भी अधर्म दिखे आप बात करो। आप ये नहीं बोल सकते कि वसुधैव कुटुंबकम हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और यमन में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, हिंदुओं को बांग्लादेश, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब लिप सर्विस कर रहे हैं फिर तो आप बैठ के, है ना। वसुधैव कुटुंबकम अगर बोल रहे हैं तो वैसा बिहेव भी करिए। तो माँ बोल रही है विदुला, ये तो बड़े दर्शनीय पराक्रम करके दिखाने का अद्भुत समय प्राप्त हुआ है तेरे को, दिखा, यहाँ पे अधर्म चल रहा है वहां पे, और अगर उसके विपरीत शांति की बात कर रहा है इस समय में तो तू नरक जाने योग्य है। और तेरा अपयश भी फैलेगा। आजकल के जितने भी लीडर्स हैं जो शांति की बात कर रहे हैं और साथ में बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और जगह जगह हिंदू मर रहे हैं, और वहां पे आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो आपका अपयश ही फैलेगा फ्यूचर जनरेशन में, समझा। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने 1971 वॉर में बड़े अच्छे डिसीजन लिए, लेकिन हार गई 72 में, सारे लैंड वापस कर दी। तो इंदिरा गांधी को क्या मिल रही है? गाली। पंचशील बना के जवाहरलाल नेहरू ने शांति के लिए अपनी जमीन दे दी, चाइना ने कब्जा कर लिया। अब क्या पड़ रही है? गाली। पंडित नेहरू को गाली। जब आपके पास सारे वोट्स थे, सब पावर थी, आपने कोई डिसीजन लिए नहीं। एक आर्टिकल 370 हटा दिया इंटरनली, लेकिन उसके बाद आपने बाकी काम कंप्लीट नहीं किया। अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई बाद में बहुत अच्छी तरह काम होगा, बाकी सब हम करेंगे। वो सब छोटी मोटी बातें, वो सब अपयश की बातें हैं। फ्यूचर जनरेशन क्या बोलेगी? कायर था, ऐसा नहीं होगा। देखिए, भारत की रक्षा का दायित्व देवताओं के हाथ में होता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अगर मनुष्य वहां पुरुषार्थ दिखाता है, क्षत्रिय पुरुषार्थ दिखाता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हमने वो गोल से हटा दिए हैं, स्वर्ग नरक कुछ होता ही नहीं है, सब यहीं पर है, ऐसा बोलते हैं। हम ही अस्तो नहीं, स्वर्ग लोक अलग है। जो हम ही अस्तो दिखाता है, वहां पे तो बम फटते हैं आजकल, ठीक है। स्वर्ग तो अलग है, अलग लोक है वो। उसकी इच्छा कभी भी जानी नहीं चाहिए, नहीं तो धर्म कार्य रुक जाएंगे। अगर कोई बोलता है स्वर्ग नरक यहीं पे, तो सब धर्म कार्य रुक जाएंगे। क्यों यज्ञ करें फिर? देवताओं को क्यों प्रसन्न करें? भगवान को क्यों प्रसन्न, भगवान की सेवा क्यों करें? क्या लोभ है उसका, क्या लाभ है उसमें? अगर स्वर्ग का लोभन हट गया तो वैकुंठ का भी हट जाएगा, समझे आप। स्वर्ग के रास्ते से ही तो जब पहुंचेंगे वैकुंठ आप। तो बोलती हैं कि मुझे असत कर्म में कोई रुचि नहीं है, विदुरा बोल रही है संजय को। मैं तो इस प्रकार विनय शून्य अशिक्षित पौत्र से हर्ष प्राप्त होता है। इससे संतान, मतलब तुम जिस तरह की संजय को बोल रही है कि तुम्हारे से अच्छा तो संतान ही नहीं होनी चाहिए थी,
दुर्बुद्धि, दुर्विनीत, तुम माँ से जवान लड़ा रहे हैं, बोल रही है। तुम तो अशिक्षित पौत्र से किसी को हर्ष प्राप्त नहीं होता। तो अयोग्य पुत्र, वो तो स्वयं अपना कर्म करते नहीं, कर्म से ही धर्म होता है। तो निंदित कर्म ही कर रहे हैं। इससे तो अधम मनुष्य न इस लोक में सुख पाते हैं, न परलोक में सुख पाते हैं। आजकल तो एजुकेशन हटा दिया परलोक का। परलोक बात करें, ओ ही इज टॉकिंग सुपरस्टिशियस। आप जाके सुपरस्टिशन की बात करनी है, आप देख लो एग्नो सेक्शन समाज में क्या क्या चलता है सुपरस्टिशन के नाम पर। इसका ब्लड इधर मिक्स करो, ये बकरे का बहुत कुछ चलता है। उस पर कभी एक और शो मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, उस पर एक और शो करूंगा। तो इस लोक में युद्ध और विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। ब्रह्मा ने क्षत्रिय बनाए ताकि समाज की रक्षा करे। वो अगर वो विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दशाओं में उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और में वह सुख नहीं मिलता जो, परंतु क्षत्रियों को इंद्रलोक में वो सुख नहीं मिलता जो उसको मिलता है यहाँ पर दुश्मनों को हरा के, शत्रुओं को हरा के, मार के। सो जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बार प्रजा हारने के बाद भी क्रोध से दग्ध हो रहा हो, तो शत्रु पर अवश्य आक्रमण करे और शरीर का परित्याग करके या शत्रु को मारकर शांति करे। क्यों सिखा रही है ये स्टोरी जो है कुंती महारानी बोल रही है कृष्ण को, संदेश दे रही है युधिष्ठिर के लिए। क्योंकि युधिष्ठिर का जो स्वभाव था बड़ा विनीत था। वो शांति के लिए भीख मांग रहे थे, लिटरली भीख मांग रहे थे, पूछ रहे थे, बोल देना। यहां तक कि भीम भी शांति की बात करते, कृष्ण हंस देते उसके ऊपर। क्यों भाई, क्यों? भीम भी बात बोल रहे कि शांति शांति चाहिए। कृष्ण बोलते तुम तो बड़ा बड़ा पुकारते थे, सांसें लेते थे, अब क्या हो गया तुमको? हंस दिया उसके ऊपर कृष्ण। मतलब बोले अब युद्ध का समय आया है तो शांति की बातें कर रहे हो, उसके पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तो भीम का क्रोध वापस जागृत हो गया। यहां पर इतने कठोर शब्द यूज कर रही है विदुला अपने संजय के लिए, अब उसका भी क्रोध जगेगा, भी देखेगा आप। तो बुद्धिमान पुरुष अत्यंत अल्प मात्रा में अप्रिय की इच्छा करता है। लोक में जिसका प्रिय अल्प होता है उसे अप्रिय भी निश्चित अल्प ही होगा। तो पुत्र को ऐसा बोलती है कि प्रिय के अभाव में मनुष्य की शोभा नहीं होती। तो आप अगर कुछ प्रिय नहीं है आपके जीवन में तो कुछ शोभा नहीं हो रही। तो पुत्र बोलते हैं भाई ऐसी बातें मत करो, अपने मुख से ऐसा विचार मत व्यक्त करिए, और मुख की बातें मुझे अपने पुत्र को विशेष रूप से करुणा दिखाइए, करुणापूर्ण देखिए। मैं कितना बेचारा हूं, बताओ मेरे को। कौन सी माँ ऐसे बोलेगी? माता बोलती है मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई है कि एटलीस्ट तू ये तो सोच रहा है ना कि माँ के बारे में, मुझे मेरे कर्तव्य की प्रेरणा दे रहा है, माँ को सिखा रहा है। तो अब मैं तुझे बार बार तेरा कर्तव्य सुनाऊंगी। तो जब तू सिंधु देश के सभी योद्धाओं को मार कर आएगा उसी समय मैं तेरा स्वागत करूंगी, और तुम्हारे बड़े कष्ट से प्राप्त हुए इस विजय को मैं अवश्य देखूंगी। पुत्र बोलते हैं मेरे पास तो धन ही नहीं है, खजाना ही नहीं है, सारे बहाने लगा रहा है वो लड़ने नहीं लड़ने के, ना मेरे पास सैनिक है, तो विजय कैसे प्राप्त होगी मुझे? तो मैं स्वयं ही विचार करके मैंने अपने मन को अपने राज्य के अनुराग से दूर कर लिया है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा स्टोरी हो चुका है, समझे आप? जब भारतीय गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद सबका मोनार्की का टाइटल छीन लिया था राजाओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंग्लैंड में राजा है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, अभी भी है राजा वंश भारत में। तो उस जैसे स्वर्ग की ओर से पापी का भाव हट जाता है। तो क्या तू ऐसा कोई उपाय देखिए जिससे विजय प्राप्त कर सको? माता को पूछ रहा है, उसमें थोड़ा तो विवेक है। देखिए माता का क्या रोल है। माता अपने पुत्र को हिला रही है, जगा रही है बुरी तरह। तो मेरे इस प्रश्न के अनुसार कोई उत्तम उपाय बता दे तो मैं तेरे संपूर्ण आदेशों का पालन करूं। माता बोलती है बेटा पहले की संपत्ति नष्ट हो चुकी है, तो धन की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। कर्म पहले करने चाहिए, धन आ सकता है बाद में आ जाएगा। तो कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता है।
तो कर्म पे ध्यान दो। मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कर्म पे ध्यान दो। तो जो कर्मों का आरंभ नहीं करते तो कर्म सिद्धि कैसे मिलेगी? तो कुछ नहीं करने से तो कर्म करना ही अच्छा है। तो अनित्यता तो सभी की रहती है। तो अगर अगर देवताओं को भी कर्म करके ही उनके यज्ञों का प्रसाद मिलता है, अगर देवता सृष्टि में अच्छे संसाधन नहीं देंगे तो लोग मनुष्य कर्म नहीं कर पाएंगे। उदाहरण दे रही है। तो राजा लक्ष्मी सब ओर से जब आती है राजा के पास, उसको धन से तेज से संपन्न कर देती है। तो अब पुरुषार्थ करो, मैं तेरा पराक्रम देखना चाहती हूँ, और कुछ भी आपको चाहिए तो मेहनत से इकट्ठा करो। जो लोग सिंधु राज पर कुपित हैं और या जिनके मन में लोभ है, जो सिंधु के आक्रमण से क्षीण हो गए हैं, जिनको अपने बल और पौरुष पे गर्व हो और शत्रुओं द्वारा अपमानित हो, उन सब राजाओं के पास जाओ और इस तरह तुम उनके समुदाय को फोड़ डालोगे। समझा रही है कि किस तरह गुप्तचरी करो, किस तरह स्ट्रेटजीज बनाओ राजा को हराने के लिए। और सभी जो आपके सिंधु नरेश के जो अपोजिट्स में हैं उनको एकत्रित करो और उनको अग्रिम वेतन दे दिया कर। और शत्रुओं को जैसे ही मालूम हो जाता है कि विपक्षी अपने प्राणों का मोह छोड़ के युद्ध के लिए तैयार है, तो तब से वो जलना शुरू हो जाता है। उसका सहारा लो, डराओ उसको, तो उस समय उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो माँ उसको स्ट्रेटेजी भी बता रही है। तो बोल रही है कि जिसका धन नष्ट हो गया उसके मित्र भाई बंधु भी उसे त्याग कर देते हैं। तो जो शत्रुओं को सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है कि वो राज्य प्राप्त कर लेगा, इसकी कभी संभावना ही नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि हम दोस्ती में नेगोशिएट करके ले लेंगे, आजकल चलता है ना, अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। मिलिट्री, भारत का इतिहास है 71, 65, 60, मैं अभी रिसेंट की बात 87, 2020, भारतीय सोल्जर्स ने हर जगह पराक्रम दिखाया। भारतीय राजनीतिज्ञों ने हर जगह उनका पराक्रम का इग्नोर किया, अनदेखा किया। ये इतिहास है भारत का। अब माता बोलती है कोई भी आपत्ति आ जाए, मेरी चिंता ना करो, तुम शत्रुओं को हराओ, भयभीत ना हो। और राजा को भयभीत, अगर तुमको किसी ने भयभीत देखा तो तुम्हारे पक्ष के सब लोग भयभीत हो जाएंगे, और कुछ लोग तो शत्रुओं पर ही का ही शरण ले लेंगे, तुम्हारी शरण छोड़ देंगे। और तो बड़े कुछ ही लोग आपके साथ रहेंगे अगर तुम्हारा भय उन्होंने देखा। तो ऐसे मैंने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं, विदुला बोल रही है। अब अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है तो अपने आप को उग्र बनाओ और खड़े हो जाओ। मैंने तुम्हें इसी के लिए जन्म दिया है। मेरे पास एक खजाना है जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ, विदुला बोलती है। वो खजाना मैं तुम्हें देती हूँ, दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने, संजय काफी दुर्बल था, लेकिन विदुला का यह विचित्र अर्थ, पद और अक्षर से युक्त वचन सुनकर उसका तमोगुण जनित भय और विषाद भाग गया। पुत्र ने बोला तो मेरा राज्य तो चला गया, लेकिन अगर उसमें इसका उद्धार करना है तो प्राणों का विसर्जन करना है मुझे, तो मुझे साहस होना ही चाहिए। तो बीच बीच में बोलते हैं कि मैं आपकी बातें सुनना चाहता था, आपके वचन सुनना चाहता था, इसलिए बीच बीच में बोलकर मौन हो गया ताकि मैं पूरी तरह सुन सकूं। तो ये जो अमृत के समान तेरे वचन थे, माँ को बोल रहे, आपके वचन थे, बड़ी कठिनाई से मैंने सुने आज। अब मैं तृप्त भी नहीं हो रहा हूं। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, शत्रुओं का दमन करूंगा, विजय की प्राप्ति करूंगा। और ऐसा करके समस्त उसने पालन किया, सारे उपदेश के माता के।
और ये जो उपाख्यान है इसको बोलते हैं जय। काफी उत्साहवर्धक और कायरों के लिए तो भयंकर है। तो कोई भी राजा, तो मंत्री को चाहिए उसे ये प्रसंग जरूर सुनाए अगर राजा भयभीत हो रहा हो। कुंती को लग रहा था कि युधिष्ठिर भयभीत है। युधिष्ठिर भयभीत नहीं है। युधिष्ठिर ने, आप सोचिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया भीम को। भीम गुस्सा दिखाना चाहते थे, बोलते भीम हम लोग पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनकी इच्छा है हम वन में जाएं, हम जाएंगे, पिता की आज्ञा मतलब धृतराष्ट्र की आज्ञा, लेकिन अब हम तैयारी करेंगे युद्ध की। युधिष्ठिर को 13 साल के वनवास के समय में ही मालूम था कि युद्ध होगा, लेकिन वो शांति के लिए ट्राई कर रहे थे। युधिष्ठिर कमजोर नहीं थे, लेकिन ये प्रसंग कुंती ने सुनाया कि उनको लगा अगर उनका पुत्र किसी भी तरह से कायरता उसके अंदर हो तो इस प्रसंग को सुन के चली जाए। तो यही जय इतिहास है। तो जो विजय आप प्राप्त करना चाहते हैं सोल्जर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना कि हमेशा हमको युद्ध में इस कहानी को ध्यान रखें, विदुर और संजय के संवाद को, और उससे विजय प्राप्त होती है और हर प्रकार की सुविधाएं उस राज्य को पास आती है ना। तो इस आख्यान से इदम पुंसवनम चैव वीराज जननमेव च अभीक्षणम गर्भिणी श्रुत्वा ध्रुवम वीरम प्रजायेत। इस उपाख्यान को बार बार सुने, बार बार। तो प्रत्येक क्षत्राणी विद्याशूर, नपशूर, दानशूर स्त्रियों को जरूर सुनाए, क्योंकि माताओं का बहुत बड़ा रोल है एक सोल्जर क्रिएट करने के लिए। और वो बड़े धनी व्यक्ति होते हैं जिनको माताएं इस तरह का उपदेश देती हैं। और तो ये था, क्यों मैंने प्रसंग सुनाया उसका रीजन बताता हूं आपको मैं, कि अगर देखिए क्या होता है, सनातन धर्म में कभी कोई खतरा नहीं होता। सनातन धर्म आत्मा का धर्म है, उसको कोई छू नहीं सकता। स्वधर्म सनातन धर्म को, तो वर्णाश्रम को खतरा होता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वर्णाश्रम के माध्यम से समाज में रखा जाता है और सभी लोग वर्णाश्रम को ही आघात करते हैं। ये जो हो गया है कि हमारी सिक्योरिटी तो किसी दूसरे के हाथ में है, ये पापपूर्ण सोच है। हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो हमको इस पूरे एपिसोड से हमको सीखना चाहिए कि किस तरह हम ये गुण अपने परिवार में लाएं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। देखिए वसुधैव कुटुंबकम बोला तो पूरा विश्व हमारा है ना, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है वहां पे। तो इस प्रसंग के द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है किस तरह हम आगे बढ़े, धर्म की रक्षा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरी इच्छा थी ये कहानी आपको सुनाऊं, तो मैंने आज सुनाई आपको। तो आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले शो में मिलेंगे फिर से। नमस्ते और जय जगन्नाथ।